जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए आप सभी बच्चों के बार-बार कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट जो ये है कि सर हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी पहले करें? यूपी पुलिस कांस्टेबल की करें कि एसएससी जीडी की करें? तो मैं आपको इस क्लास में बताऊँगा कि आप दोनों एग्ज़ाम की साथ में तैयारी करें या पहले कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और विथ प्रूफ बात करेंगे कि आपकी क्या दोनों एग्ज़ाम की साथ में तैयारी हो सकती है कि दोनों एग्ज़ाम की साथ में तैयारी नहीं हो सकती है। इस बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही हम लोग इसी क्लास में इस बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी को हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इन सभी बातों में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगा। आपको यहाँ से अभी जो आपके ये डाउट आ रहे हैं कि दोनों एग्ज़ाम लगभग-लगभग पास-पास में ही हैं, तो आप इन दोनों एग्ज़ामों को कैसे मैनेज करेंगे, इस बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है? तो देखिए अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, अगर सिलेबस की बात करें मतलब आपके जो पेपर कैसा-कैसा आता है, तो आपको पता होगा एसएससी जीडी में मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे, तो मैथ प्लस रीजनिंग के आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, जीएस प्लस हिंदी के भी आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे भाई डाउट इस सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, आपको मैथ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जीडी और जीएस का सॉरी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ के सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो आपके जीडी के सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं, जिस लेवल के आपके जीडी में क्वेश्चन आते हैं, सेम बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीडी से थोड़ा कम लेवल ही है, लेकिन जीडी से ज्यादा ऊपर के लेवल आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक डाउट ये क्लियर हो जाना चाहिए, आप मैथ में तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और जीडी की तैयारी साथ में करें, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी पुलिस में भी 20 क्वेश्चन आते हैं और एसएससी जीडी में भी आपके 20 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरा, अगर हम लोग हिंदी की बात करें, तो हिंदी जो है आपकी चाहे जीडी का पेपर हो चाहे यूपी पुलिस का हो, यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। जीडी में आपकी हिंदी थोड़ा सा ज्यादा आसान आती है यूपी पुलिस की कंपैरिजन में। यानी कि यूपी पुलिस की जो आपकी हिंदी है वो थोड़ा सा ज्यादा लेवल की आती है और आपकी एसएससी जीडी की हिंदी थोड़ा सा कम लेवल रहता है यूपी पुलिस के कंपैरिजन में। यानी कि यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब आपको पढ़ना ही है यूपी पुलिस का तो ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो एसएससी जीडी के क्वेश्चन आपके वैसे भी निकल आएंगे। यूपी पुलिस में क्या है, थोड़ा सा आपका हिंदी का सिलेबस ही बढ़ा दिया गया है। जैसे रस छंद अलंकार आपके एसएससी जीडी में नहीं पूछे जाते हैं, जबकि आपकी यूपी पुलिस के सिलेबस में पूछे जाते हैं। बाकी जो जो चीजें आपकी यूपी पुलिस में पूछी जाती हैं उनसे थोड़ा सा कम ही चीजें आपकी एसएससी जीडी में पूछी जाती हैं। तो आप यहां पर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की हिंदी की भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो जीएस है, तो जीएस मेरे भाई आपका यूपी और चाहे आपका एसएससी जीडी का हो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, जीएस में तो आपको पता ही है कि करंट सब में आना ही आना है। बस यूपी में आपको यूपी के जीके के आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी के जीके का जो होता है उसके आपके 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको यूपी का जीके पूरा अलग से पढ़ना है। बाकी आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के जीके में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। बात रही आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रीजनिंग में आपके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट कैसे देना है दोनों के साथ में, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। रीजनिंग के सिलेबस में और आपके जीडी के सिलेबस में और यूपी पुलिस के सिलेबस में, रीजनिंग के सिलेबस में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जो चैप्टर आपके यूपी पुलिस के सिलेबस में दिए गए हैं वही सेम चैप्टर आपके जीडी के सिलेबस में दिए गए हैं। तो आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना है। तो भाई तो रीजनिंग में जब कोई डिफरेंस नहीं है तो आपको तो चाहे यूपी पुलिस की पढ़े चाहे जीडी की पढ़े, दोनों एग्जाम कवर हो जाएंगे। अब आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज है कि सर हम अगर मार्क टेस्ट दें तो जीडी का मार्क टेस्ट दें कि यूपी पुलिस का मार्क टेस्ट दें, तो आप इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो मेरे भाई आपके लिए मैं बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूं कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है। अगर आपने मॉक टेस्ट देने को मैनेज कर लिया ना, तो फिर आप दोनों एग्जाम साथ में क्लियर कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई एग्जाम आपका ऊपर नीचे हो जाए, एक एग्जाम में अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तो दूसरे एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों एग्जाम का आपका स्कोर दोनों घटिया घटिया चले जाएं। अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई कर रखा है, पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट कर रखा है और साथ में आपने 20-20 25-25 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रखे हैं, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है कि दोनों दिन आपके दोनों एग्जाम बेकार चले जाएं। अगर मैं कहता हूं किसी दिन आपका लक बाई चांस अगर खराब रहा तो कोई एक एग्जाम अगर खराब चला जाएगा तो दूसरा एग्जाम आपका 100% बढ़िया भी चला जाएगा। अब मेरी बात को तसल्ली सुनना, आपके जीडी में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? तो आप कहेंगे सर जी जीडी में जो है टोटल हमारे 80 क्वेश्चन आते हैं। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बात, ये बात तो आपको सबको पता है। और जो आपकी यूपी पुलिस में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई? 150 क्वेश्चन आते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना,
जिस दिन आप एक दिन आप यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, एक दिन आप यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, इसमें आपके कितने क्वेश्चन है? 150 है। इसका पेपर आपका 2 घंटे का होता है और इसका पेपर आपका 1 घंटे का होता है, इसका पेपर आपका 1 घंटे का होता है। जिस दिन आप यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें क्या है? 150 क्वेश्चन है। जिस दिन आप जीडी का प्रैक्टिस सेट, अगले दिन आप क्या करेंगे? जीडी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, और जब अगले दिन आप जीडी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उस दिन आपको 2 सेट सॉल्व करना है। 2 सेट क्यों सॉल्व करना है मेरे भाई? 1 घंटे में आपका एक पेपर हो जाएगा, लगातार आपको 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, लगातार आपको क्या करना है? 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, एक तो आपके जीडी के 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, और जीडी के जैसे 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये 2 प्रैक्टिस सेट जो आपके मिलके जीडी के, ये आपके एक यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट के बराबर हो जाएंगे। ये 2 प्रैक्टिस सेट आपके मिलके जीडी वाले एक यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट के बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी यूपी पुलिस और साथ में जीडी के दोनों की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होते रहेंगे। अगर आप इस तरीके से सोचें, अगर आराम से अगर सोचें, तो जिस दिन आपने यूपी पुलिस का एक पेपर सॉल्व किया, जिस दिन आपने यूपी पुलिस का एक पेपर सॉल्व किया, उस दिन आपने अगर एक्चुअल में जीडी के तरीके से देखेंगे तो जीडी के आपने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए, और जिस दिन आपने जीडी के 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए उस दिन आपने यूपी पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। यानी कि अगर आप लगातार ऐसे ऐसे करेंगे डेली डेली, तो आप मेरे भाई 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस के सॉल्व हो जाएंगे, और 30 दिन में आपके 60 प्रैक्टिस सेट के बराबर जीडी के प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। और अगर आपने 1 महीना मेरे भाई इतना कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। आप 2 घंटे का टाइम निर्धारित करो, डेली 2 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर दो, और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। कोई आपका सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। अगर आपका कोई भी सिलेबस, कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, कोई सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप भाई कोई सा भी एक रिकॉर्डेड बैच लो, और उस रिकॉर्डेड बैच से आप उन सारी चीजों कवर करो। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट जल्दी से करना है तो भाई आप हमारा भी एक बैच ले सकते हैं, जो आपका मैथ सीखो 1.0 नाम से चल रहा है। उस बैच में आपके जितने भी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के पेपर, मतलब जो चैप्टर आना है, लगभग आधे चैप्टर मैंने करा दिए हैं, और जो आधे चैप्टर बचे हैं आपके, वो आपके इस जनवरी के लास्ट महीने में पूरे करा दूंगा। यानी कि अगर आपने मैथ सीखो 1.0 बैच ले लिया या आपने हनुमान बैच ले लिया, दोनों में से कोई बैच ले लेंगे, तो आपका जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का स्पेशल बैच क्या है मेरे भाई? हनुमान बैच है। ठीक है, तो अगर आप हनुमान बैच ले लेंगे तो आपका उसमें से दोनों का एग्जाम कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ जनवरी तक आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। बाकी जो आपने चैप्टर रिकॉर्डेड पढ़ेंगे, उन चैप्टरों की मैं आपको रिवीजन करा दूंगा लाइव क्लास में उसी बैच में, तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाए, और अगर आपको फिर भी लगे कि हमसे नहीं मैनेज हो सकता है, तो मेरे भाई ये मेरा मोबाइल नंबर है 8299452929। इस मोबाइल नंबर पर आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा या आप कॉल कर लीजिएगा। कोई भी आपकी बैच से रिलेटेड इंक्वायरी हो, या आपका अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, अगर पढ़ाई से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है मेरे भाई, तो आप इस मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल करिएगा या आप इसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा इस तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मुझसे लाइव डाउट क्लास में भी जुड़ सकते हैं। आपकी मैं हर एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है ये सच में आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी मदद कर सकता है, तो मेरे भाई आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, मजा आ जाएगी। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो मेरे भाई, आपको पूरे यूट्यूब में कहीं ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आप लोगों के लिए 24/7 आवर्स खड़ा रहता हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक अपना प्यारा सा कमेंट करिएगा जो भी आपको मतलब लगा हो इस वीडियो के बारे में। तो हम लोग मिलेंगे अपने ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।